नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और मैं फिर से आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेके। आज मैं फिर से अपनी छत पे हूँ और बढ़िया मौसम है, बढ़िया हवा चल रही है, उतनी गर्मी नहीं है, बारिश नहीं है, अच्छा मौसम है। तो आई एम हेयर अगेन विद अनदर वीडियो। आज एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नया टॉपिक है मेरे पास और हो सकता है आपको कुछ सोचने को मिले इससे, राइट। तो the topic is the myth of a self-made man, right? The myth of a self-made man। हम इसके बारे में बात करेंगे कि सेल्फ मेड जो वर्ड है, सेल्फ मेड जो मतलब है, ये मतलब एक तरह से मिथ की तरह है, राइट। ये नहीं कह रहा कि लोग सेल्फ मेड नहीं होते, कि लोग अचीव नहीं करते चीज़ें बिल्कुल नीचे से उठ के सेल्फ मेड अपने एकदम से, लेकिन बहुत से फैक्टर्स हैं, राइट। अब शुरुआत करते हैं इसी से कि एक सोशियोलॉजिकल, एक इकोनॉमिक और एक मतलब साइकोलॉजिकल फिनोमेना भी है जो कि हमारा ब्रेन हमें बताता है कि हम बहुत जनरली क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने आप की सक्सेस को सेल्फ इम्पोर्टेंस, अपने सक्सेस का क्रेडिट जो है अपने आप को देते हैं। और हम सोचते हैं कि जो हमारी सक्सेस है या फिर हमारा जो भी चीज़ हमने अचीव की है, दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ आवर ओन हार्डवर्क एंड आवर ओन कंट्रोल। ये ब्रेन हमारे साथ एक ट्रिक खेलता है जिसका जिसे कहा जाता है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, राइट। हम सोचते हैं कि जो भी चीज़ें हमने अचीव करी या फिर हमने लिया वो हमारी खुद की बलबूते पे था, दम पे था, सेल्फ मेड था। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा रोल आपका नहीं है, हार्डवर्क ये सब नहीं है, लेकिन हम बहुत टेंड करते हैं, बहुत मतलब वी टेंड टू डू दिस कि हम लक को डाउन प्ले करते हैं और अपने जो हार्डवर्क या फिर अपने जो मेहनत है उसको ज़्यादा क्रेडिट देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या सही है, लेकिन एक फैक्टर है, एक फिनोमिनन है जो कि इंसान करते हैं। इंसानों को बहुत पसंद होता है कि अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस देना। इंसानों की सेल्फ इम्पोर्टेंस बहुत हाई होती है जनरली। हम अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने आप को बहुत ऑब्सेसिव रहते हैं अपने आप से, और बहुत अपने आप को कहते हैं कि हमारी वजह से हुआ, हमारे उससे हुआ। एंड इट्स अ ट्रेट हमें लगता है, राइट। हाँ, हम डाउन प्ले करते हैं लक को, हम डाउन प्ले करते हैं जो भी हमारे साथ फैक्टर हुआ है, राइट। जबकि द पॉइंट इज़ कि हमारे जो सक्सेस है उसमें बहुत ज़्यादा रोल मेरिट से आगे बहुत सारे फैक्टर्स का है। अब बहुत से फैक्टर्स हैं इसमें। इनहेरिटेड वेल्थ आ सकता है, इनमें एलीट स्कूल्स आ सकता है, या फिर बेटर स्कूल्स आ सकता है, बेटर सराउंडिंग आ सकती है, वेल्दी कंट्री आ सकती है। अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, बट इन जनरल कि अब एग्जांपल में आगे आएंगे तो वही है कि इनहेरिटेड वेल्थ इसमें आती है, आपके सराउंडिंग्स इसमें आती है, आपके स्कूल्स इसमें आते हैं, आपके कॉलेजेस जिसमें आप गए, आपके घर में कितना पैसा था, आपकी जो भी चीज़ें हैं वो सब है। और it includes a lot of factors, it includes a lot of other factors as well, sociological phenomenon, socio-economic backgrounds and socio-economic realities and whatever, right। तो वही है कि साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ मेड सक्सेस है कि हम नेचुरली अपने आप को क्रेडिट देना चाहते हैं, अपने आप को मतलब कहना चाहते हैं कि हमारी वजह से हुआ, लेकिन हम डाउन प्ले करते हैं लक को। ये ये सॉर्ट ऑफ मतलब दिमाग का भी एक बायस है अपने लिए, दिमाग का भी बायस है अपने लिए कि जो भी हुआ वो हमारी वजह से हुआ। इसमें हम भूल जाते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स थे जो हमारा लक ने भी रोल प्ले किया, राइट। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक कॉग्निटिव बायस इसमें आता है, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, राइट। हम बिलीव करते हैं कि हमारा जो इन्फ्लुएंस था इवेंट्स के ऊपर वो कहीं ज़्यादा था हमारे हम सोचते हैं कि हमारा जो इन्फ्लुएंस था हमारे कंट्रोल के ऊपर वो कहीं ज़्यादा था जितना हमारे एक्चुअल कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। इससे पहले एक और चीज़ है कि हम अपना हार्डवर्क को ज़्यादा प्रेस करते हैं, हम अपने हार्डवर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर दैन जो हमें लकी चीज़ें मिली या फिर लक की वजह से जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली या फिर जो भी चीज़ें मिली, राइट, हम उनको डाउन प्ले करना चाहते हैं, राइट। हमारा दिमाग एक रनर की तरह है जो कि सोचता है कि हम एक रनर की तरह कि हम वो हमेशा सोचता है कि
जो सामने से एक विंड आ रही है, जो कि रेजिस्टेंस आ रही है, सिर्फ उसी को नोटिस करता है, ना कि जो पीछे से एक सपोर्ट आ रहा है उसको नोटिस करता है, राइट। तो हमारा दिमाग उस तरह का है कि हम सिर्फ नोटिस करते हैं जो हमने हार्डशिप फेस करी, जो हमने चीज़ें ओवरकम करी, जो हमने चीज़ें की, इससे ज़्यादा कि जो हमें पीछे सपोर्ट मिला, जो बैक बोन सपोर्ट मिला, उसको ज़्यादा हमारा ब्रेन नोटिस नहीं करता, रादर देन उसको नोटिस करता है जो कि हमें हार्डशिप्स आई या फिर स्ट्रगल्स हुए या फिर जो भी चीज़ें हुई, जो कि एक कॉमन नेचर है, विच इज़ प्रीटी ऑब्वियस, राइट, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, राइट। इसमें कॉग्निटिव बायस आता है कि हमें लगता है कि जो भी चीज़ें हमारे साथ घटित हुई उन पे हमारा कंट्रोल था, जो कि एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है, ये कॉग्निटिव बायस के अंदर आता है, राइट। एक एलन लैंगर हैं, एलन लैंगर प्रॉब्ली साइकोलॉजिस्ट, जिनके क्लासिक वर्क ने दिखाया कि पीपल सोचते हैं, लोग ऐसा बिलीव करते हैं या फिर एक्ट करते हैं कि रैंडम इवेंट्स उनके हाथों में थे, राइट। इसका ये मतलब है कि हम जो हमारी सक्सेस थी उसे एंटायरली सिर्फ हमारे एफर्ट और सिर्फ हमारे टैलेंट के ऊपर उसका क्रेडिट देते हैं, राइट। उस पर श्रेय देते हैं, राइट। सो विच इज़ एंड फेलियर्स को हम पर्सनल फॉल्ट्स की तरह देखते हैं कि हमारी वजह से हुआ, राइट। वो एक अच्छी चीज़ भी है कि अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन हम हर चीज़ को एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल के नज़रिए से देखते हैं कि हमारे कंट्रोल में है सब कुछ, जबकि दैट्स नॉट द केस, राइट। दैट्स नॉट एग्जैक्टली द केस। एक एटलांटिक एनालिसिस ने भी बताया कि जो वेल्दी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो अपना जो वेल्थ है, जो भी अपना वो है, उसको बहुत क्रेडिट देते हैं अपने फॉर्च्यून्स को, हार्डवर्क, जो भी उनका फॉर्च्यून है उसको हार्डवर्क को क्रेडिट देते हैं बहुत ज़्यादा, रादर देन देयर लक, रादर देन देयर, तो ये है। एंड मोस्टली पीपल जो कि अमीर हुए, उनका यही कहना आता है कि उनकी मेहनत थी, लगन थी, सब था, जिसकी वजह से वो रिच हुए, जिसकी वजह से वो वेल्दी हुए, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाए, राइट। इन बायसेस की अपसाइड ज़रूर है कि अपने आप को जब आप क्रेडिट देते हो, फिर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल घोषित करते हो, अपने आप को अकाउंटेबल घोषित करते हो, तो इसका एक ज़रूर एक पॉजिटिव असर पड़ता है कि आप परसेवेयर करते हो, आप अपने आप को थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से अकाउंटेबल ठहरा पाते हो चीज़ों के लिए। लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी है। आप आप उन लोगों को जो उतने प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आते, उनको ब्लेम करते हो कि ये इनकी ही गलती है, विच इज़ प्रॉब्ली नॉट द केस, राइट। एंड ये एक माइंडसेट फॉस्टर करता है जिसके अंदर आप विक्टिम ब्लेमिंग सॉर्ट ऑफ सीखते हो कि जिसके साथ जो भी हो रहा है, जिसके साथ जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है, वो रिजल्ट है उसके खुद के हैपनिंग का, या खुद के होने का, या खुद के काम ना करने का, चीज़ों का, जो कि हो सकता है केस ना हो। इसलिए सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। आपका बैकग्राउंड कैसा था वो मैटर करता है, आपकी सपोर्ट कैसा था वो बहुत मैटर करता है, आप किस स्कूलों में गए, किन जगहों पे गए, कहाँ पे आपने पढ़ाई करी, कैसे आपकी सराउंडिंग रही, कैसा आपका जो भी लोग थे आपके अराउंड वो रहे, कैसे आपके पेरेंट्स रहे, क्या पेरेंट्स ने आपको कैसी गाइडेंस दी, आपका किस बैकग्राउंड में आप पले बढ़े, आपने आगे बढ़े, आपने किन लोगों से गाइडेंस ली, किस तरह के लोग आपके अराउंड थे। तो वो बहुत से फैक्टर्स हैं जो आपके सक्सेस में प्ले करते हैं, और उनको हम डाउन प्ले करते हैं ताकि हम अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस दे पाएँ कि हमारी वजह से हुआ। जबकि बहुत से एविडेंट है कि आप सिर्फ अपनी वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए, आप सिर्फ अपने एफर्ट बलबूते पे सक्सेसफुल नहीं हुए। बहुत से फैक्टर्स थे बियॉन्ड मेरिट जिसने आपको वैसा बनाया। आप किन स्कूलों में गए, आपके किन लोगों से बातचीत हुई, आपने किन लोगों से अपने आइडियाज़ शेयर किए, आपने किन लोगों से गाइडेंस लिया, आपने किन लोगों के एक्सेस में थे, आपकी फैमिली के किन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स थे, आपकी फैमिली ने कितना एफर्ट किया आपको जहाँ पे आपको करने के लिए, आप किन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में गए, आप किन स्कूलों में गए, आप किन कॉलेजेस में आपकी एडमिशन हुई, या फिर किन भैया दीदी से आपने गाइडेंस लिया, फिर किन सर मैडम आपके मेंटोर बने। तो उनका बहुत रोल है, और विच इज़ वेरी एविडेंट।
तो मिथ ऑफ सेल्फ मेड पर्सन यही आता है कि आप सिर्फ अपने आप को क्रेडिट करते हो और एक कॉग्निटिव बायस आपके अंदर लाते हो कि इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ मी, विच इज़ नॉट द केस, विच इज़ वेरी ऑब्वियसली नॉट द केस. मेरिटोक्रेसी एंड हिडन प्रिविलेज. पॉइंट है कि मेरिटोक्रेसी हम बोलते तो बहुत हैं कि मेरिटोक्रेसी सब कुछ होती है, सब कुछ होता है, ये वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन एक बहुत नुआंस है इसके पीछे. वो मेरिटोक्रेसी के बियॉन्ड भी एक बहुत नुआंस्ड पिक्चर है आपकी ज़िंदगी की, जो आपने जी, जो आपने रखी अपने सामने, जो आप जिस रिसोर्सेज आपके पास रहे, आपके पास नहीं रहे, राइट. और वही चीज़ है कि मतलब रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और लाइफ अनफेयर है इसी रीजंस की वजह से कि आपने नहीं डिसाइड किया कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसे होगा, आपने नहीं डिसाइड किया कि आपकी फैमिली के पास जनरेशनल वेल्थ होगी या नहीं होगी, आपने नहीं डिसाइड किया कि आप किन स्कूलों में जा पाओगे या फिर किन स्कूलों को अफोर्ड कर पाओगे, या फिर आईवी लीग में जा पाओगे, या फॉरेन पढ़ने जा पाओगे, या किन प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में जा पाओगे, या गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए प्रिपेयर कर पाओगे, या कुछ भी कर पाओगे, राइट. बहुत से अनप्रिविलेज लोग हैं जिनको कोई मौका नहीं मिला इन सब चीज़ों का, कभी नहीं मिला, मिल ही नहीं पाया, कभी गाइडेंस ही नहीं मिली, पता ही नहीं है, राइट. और यहीं पे रोल आता है कि आप जब सिर्फ अपने सेल्फ इम्पोर्टेंस के लिए अपने आप को क्रेडिट देते हो आपकी हर एक सक्सेस का, तब आप डाउन प्ले करते हो उन लोगों की सिचुएशंस को जिनके पास कुछ नहीं था. आप उन लोगों की सिचुएशंस को डाउन प्ले करते हो, आप उन लोगों के हालातों को डाउन प्ले करते हो कि इनकी वजह से, जो कि नहीं है, सोशियोलॉजिकली नहीं है. कैसे उठाओगे आप गरीब इंसान को, कैसे उठाओगे गरीब इंसान को, कैसे बताओगे कि ये तेरे पास अपॉर्चुनिटी है, यहाँ जाके ये कर वो कर, जो उसको पता ही नहीं है, जो उसको बचपन से ही नहीं बताया गया, जो उसकी सराउंडिंग ही वैसे नहीं रही, वो पला बड़ा गरीब लोगों के साथ अपने आसपास के, या फिर उसके कोई गाइडेंस में कोई ऐसे सर्कल में नहीं था जो उसको बताए. भीख मांगी उसने पूरी ज़िंदगी अपनी, वो कैसे सोचेगा कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ. तो यहाँ पे रोल प्ले करते हैं कि जब आप सिर्फ अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस देने के लिए ये सोचते हो कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ, तब आप ये डाउन प्ले करते हो कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं था. इसमें आपकी सक्सेस को डाउन प्ले नहीं किया जा रहा कि आपके रोल के पीछे जो भी सपोर्ट था, लेकिन था, ज़रूर था, प्रिविलेज था. प्रिविलेज बहुत ज़रूरी चीज़ होती है. प्रिविलेज बहुत मतलब प्रिविलेज का वही तो पॉइंट है कि प्रिविलेज सबके पास नहीं है. प्रिविलेज वही है कि वो आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देता, वो आपको एक एलिवेटेड प्लेइंग फील्ड देता है जहाँ के ऊपर आप आपकी स्टार्ट लाइन ही आ गया है. और ये है, आपकी स्टार्ट लाइन ही लोगों से कहीं आगे है, आपकी स्टार्ट लाइन ही मतलब लोग 5 किलोमीटर पीछे हैं आपकी स्टार्ट लाइन से. वो आपको देता है प्रिविलेज वो आपको परोस के देता है, प्रिविलेज वो आपको हाथ पे रख के देता है. बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून उसे कहा जाता है कि वो प्रिविलेज है. वो है कि वो आप किस स्कूल में जाओगे, किस कॉलेज में जाओगे, कैसे आपके दोस्त होंगे, कैसे आपकी सराउंडिंग होंगे, कैसे आपके पेरेंट्स होंगे, कैसे आपके भैया दीदी होंगे, कैसे आपके मेंटर्स होंगे, कैसे आपके लोग होंगे आसपास के, आप कितनी हाई ट्रस्ट सोसाइटी में होगे, आप कितनी लो ट्रस्ट सोसाइटी में होगे. बहुत बहुत फैक्टर्स हैं. लक इज़ अ फैक्टर जो कि मेरिट के कहीं आगे है, मेरिट के कहीं बियॉन्ड है लक, राइट. आप मेरिट जिसको कहते हो वो डिसाइड ही लक से हो रहा है, वो डिसाइड ही लक के बलबूते पे हो रहा है, जिसको आप मेरिट कह रहे हो, जिनको स्टार्ट लाइन कह रहे हो, ठीक है. वो बात है, वो चीज़ है. कुछ लोग हैं जिनको मिला ही नहीं, जिनको पता ही नहीं है क्या होता है, क्या है लेवल प्लेइंग फील्ड, दे डोंट नो, राइट. इसलिए यहाँ पे फैक्टर आता है कि अपने जो वर्ल्ड व्यू है उसको थोड़ा नुआंस बनाओ, उसको थोड़ा सोचो कि भाई जो आपके पास है वो सबके पास नहीं है. इसलिए ग्रेटफुलनेस आती है, इसलिए एक नुआंस व्यू आता है, इसलिए एक ग्रैटिट्यूड आता है, इसलिए एक हम्बलनेस आती है कि जो आपके पास है वो एक प्रिविलेज है, वो आप डिज़र्व नहीं करते, वो आपको मिल गया. डिज़र्व करना वो बात की बात है, लेकिन वो आपको मिला है, आप उसके बलबूते पर हो, राइट. बहुत से एग्जांपल्स हैं. बिल गेट्स का एग्जांपल ले लो. बिल गेट्स को वाइडली रिगार्ड किया जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर एंड सीईओज.
जब उसने अपना कंपनी शुरू की थी माइक्रोसॉफ्ट, तो दे डिडंट हैव क्लाइंट्स ऑब्वियसली, राइट, बहुत बड़ी कंपनी एंड एवरीथिंग, लेकिन उसको फिर सीधे ही IBM का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल गया? IBM का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए मिला क्योंकि उसकी मदर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो IBM के टॉप ब्रास के साथ, IBM के टॉप जो CEOs और मैनेजमेंट होती है उनके साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट थे, उसकी मदर के। इसलिए फ्रंट लाइन में उसको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए, फोर फ्रंट में माइक्रोसॉफ्ट आ गई, राइट। इसलिए वो हार्वर्ड कैसे जा पाया? वो जिस टाइम पे कंप्यूटर्स होते ही नहीं थे, जिस टाइम पे कंप्यूटर्स मतलब एक्सेस का नाम ही नहीं था, उस टाइम पे उसके घर में कंप्यूटर था, या फिर उसके प्रॉब्ली स्कूल या कॉलेज में कंप्यूटर था, उसको एक्सेस उस जगह से मिला। वो एक्सेस ही नहीं है लोगों के पास, वो एक्सेस ही वो है। आपको पता कैसे चलेगा चीज़ों के बारे में? हाउ विल यू नो अबाउट थिंग्स व्हेन यू डोंट इवन हैव द एक्सेस, राइट। दूसरा ले लेते हैं, इलॉन मस्क ले लेते हैं। इलॉन मस्क को वो लोग बोलते हैं कि इज़ अ सेल्फ मेड मैन, ट्रू, बट वो आया साउथ अफ्रीका में, उसके आई थिंक फादर वॉज एन इंजीनियर एंड प्रेटी वेल्दी इंजीनियर, राइट, एंड दैट्स वाई दे हैड द फंड्स टू सेंड हिम टू स्टैनफोर्ड और वेर एवर आईवी लीग में, एंड ही हैड the luxury to drop out of that college and start his venture. श्योर उसमें टैलेंट था, श्योर उसमें कॉम्पिटेंस थी, लेकिन वो कॉम्पिटेंस का जो बेस है वो आपका बैकग्राउंड है। कॉम्पिटेंस का बेस आपका पिछला जो आपके पास था वो है। hence that's how इसलिए द मिथ ऑफ सेल्फ मेड मैन यही है कि हम अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम सेल्फ मेड समझते हैं। सेल्फ मेड एक आधा होगा, बहुत कम परसेंटेज होगी जो एकदम ज़मीन से उठ के एकदम कहीं पे आया, एक आधा होगा जो एक्सेप्शनली बहुत होगा, राइट। सेल्फ मेड मतलब बहुत फैक्टर्स हैं आपके। सेल्फ मेड आप बोल ही नहीं सकते अपने आप को, आप ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंस अपने आप को नहीं दे सकते, क्योंकि नहीं है सेल्फ मेड, नहीं होता कोई बहुत ख़तरनाक सेल्फ मेड। बहुत कम लोग होंगे जो एकदम ज़मीन से उठ के पता नहीं कहाँ से कुछ करके समथिंग करके उसमें भी बहुत लक है, उसमें भी बहुत लक फैक्टर है। कहीं से कोई इंसान मिल गया जिसकी वजह से गाइडेंस मिल गई, कुछ हो गया, कोई काइंड था, उसको मतलब किसी ने काइंडनेस दिखा दी और कहीं पे रख लिया काम करने के लिए, वहाँ से उसकी जर्नी की शुरुआत हुई। वैसे है पावर्टी से कैसे उठ के आओगे आप? पावर्टी वही तो है कि आपकी जनरेशन निकल जाती हैं उस पावर्टी से निकलने के लिए, कि एक इंसान ने बहुत मेहनत करी, उसके बाद जाके उसके बच्चे पढ़ पाए, उसने फिर बच्चे किसी गवर्नमेंट जॉब में लगे एकदम ग्रेड ग्रुप D वाली, उसके बाद उसके अगली जनरेशन के बच्चे पढ़ पाए जिन्होंने फिर कुछ तगड़ा एग्ज़ाम फोड़ा या फिर तगड़ा कुछ चीज़ें फोड़ी, तब जाके उनकी जनरेशन निकली पावर्टी से, तब निकल पाई। तो इसलिए इंटर जनरेशनल जर्नी है पूरी पावर्टी से निकलना, और अपने अपने ख़तरनाक लेवल पे मतलब अपने सोशो इकोनॉमिक रियलिटी को बदल पाना इंटर जनरेशनल है पूरी। आपको नहीं पता, राइट। तो वो चीज़ है कि आपकी कोई जनरेशन थी जो कि एकदम ही गरीब थी, उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत करी, कुछ किया, एक बेयर मिनिमम लेवल पे सेट हुए, उसके बाद उनके बच्चे ने पढ़ाई कर पाई या फिर कुछ स्टार्ट किया, कुछ किया, उसके बाद धीरे आते आते जनरेशन्स लग जाती हैं पूरी वो जनरेशन बदलने में, पूरी वो सोशो इकोनॉमिक रियलिटी को बदलने में, उसके बाद जाके आपका वो अलग लेवल पे होता है। इंटर जनरेशनल जर्नी है पूरी, राइट। इसलिए तो मतलब हल्की चीज़ थोड़ी है। आप सेल्फ मेड बोल के आप डिनाई कर रहे हो उस पूरी मेहनत को जो आपके पीछे की गई लोगों के द्वारा। आप पूरे की पूरे उस सपोर्ट को डिनाई कर रहे हो, आप पूरे उस सपोर्ट को खारिज कर दे रहे हो, वो बात है। That's about it. That's about the video. I hope आपको कुछ सीखना है, समझना है, सोचने को मिला होगा, एक नए तरीके से सोचने को मिला होगा। बाकी मुझे नहीं पता कितने व्यूज़ आएंगे, जैसे भी है। इसका कंटेंट जो है, इसकी जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे ये टॉपिक, हेंस दिस वाज द वीडियो।